पूरे मुल्क की सूरत हाल ये है कि मुसलमानों का जो हिस्सा बनता था उसमें कमी आई है। सलीम शेरवानी साहब इलाहाबाद रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण के अंदर वोटिंग 7 मई को होने वाली है, जिसके अंदर बदायूं लोकसभा क्षेत्र आता है। हमारे साथ में बदायूं से ताल्लुक़ रखने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा और पूर्व कैबिनेट मंत्री मौलाना डॉक्टर यासीन उस्मानी साहब हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बदायूं लोकसभा क्षेत्र का कैसा माहौल है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी और काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे मुस्लिमों को कम लोकसभा चुनाव टिकट मिलना और काफ़ी मुद्दे हैं जो मुसलमानों को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर उठाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से सर आप पार्टी के इतने बड़े ओहदेदार हैं और आपके पास में इतना बड़ा ओहदा भी है, तो जिस तरह से मुसलमान इस वक्त समाजवादी पार्टी के अंदर उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि मुसलमान ही सिर्फ इस बार कुर्बानी देगा, या कुछ यादवों के ऊपर भी ऐसा कहा जा रहा है कि यादवों ने भी काफ़ी कुर्बानी दी है, तो एमवाई जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था वो कुर्बानी देने पर आ गया, उनको टिकट नहीं मिले हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एहसास तो आम लोगों में पाया जाता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस वक्त लोगों में ज़बरदस्त अपने हुकूक़ और अपने राइट्स के सिलसिले में अवेयरनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब तालीम और अवेयरनेस बढ़ती है तो लोगों को अपने बुनियादी राइट्स का एहसास भी होता है। बराबर की हिस्सेदारी और साझेदारी, ये हमारी पार्टी का ख़ास तरीक़े पर नारा है। ये बात सही महसूस की जा रही है, जिसको हम लोग भी बहुत फ़ील कर रहे हैं कि आबादी के लिहाज से और हिस्सेदारी के लिहाज से जितने टिकट मिलने चाहिए थे वो टिकट नहीं मिल सके हैं। ये आम लोगों के दिल की आवाज़ है। लेकिन इसी के साथ साथ जो असल मसला है वो ये है कि मुल्क का जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें जो नेगेटिव माहौल बनाया गया है, ख़ास तरीक़े पर कमज़ोर तबक़ात के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में, तो वो जो नेगेटिव माहौल है उस नेगेटिव माहौल से मुतासिर होकर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो सेकुलर हैं और हमारे हक़ की बात करती हैं, कहीं ना कहीं ये एडजस्ट करने की कोशिश की है कि इस वक्त सेकुलर फोर्सेस को किन किन रास्तों से जिताकर कामयाब बनाया जा सकता है। उसी रणनीति में कहीं ना कहीं ये भूल हुई है। न सिर्फ ये कि समाजवादी पार्टी, बल्कि पूरे मुल्क में महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, कर्नाटक में सिर्फ 1 को या 2 को टिकट दिया गया है। इसी तरह पूरे मुल्क की सूरत हाल ये है कि मुसलमानों का जो हिस्सा बनता था उसमें कमी आई है। सर, एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से मुरादाबाद के अंदर टिकट वितरण को लेकर पूरा हंगामा देखा गया और एक मुस्लिम सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया गया, उसको लेकर भी पूरे देश के अंदर तरह तरह की आवाज़ें उठी और कहा गया कि जहां 55% मुस्लिम है वहाँ भी एक मुसलमान प्रत्याशी का टिकट काट दिया गया, जिसको लेकर ST हसन साहब काफ़ी समाजवादी पार्टी से नाराज़ भी नज़र आए। तो क्या लगता है, जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा भी है तो वहाँ भी टिकट काटे जा रहे हैं, तो कब तक मुसलमान अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगा? उस सिलसिले में हम लोगों ने भी आवाज़ बुलंद की और वो बात भी बहुत जायज़ है, लेकिन उसका जो एक मुनासिब और अच्छा पहलू ये है कि ख़ुद समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने उस टिकट को काटने को लेकर मुरादाबाद के अपने जलसे में ये बात कही है कि मुझे डॉक्टर साहब का जो टिकट कटा उस पर दुख हुआ है और मैं डॉक्टर साहब का आने वाले वक्त में कहीं बेहतर एडजस्टमेंट करूंगा। तो वक्त पर अगर एहसास हो जाए किसी पार्टी को या किसी पार्टी के लीडर को, तो ये बात भी जो है वो अच्छी होती है कि भाई उनको ये एहसास हो गया है कि ये टिकट गलत कटा, ये टिकट नहीं कटना चाहिए था और ये बात मुनासिब नहीं थी कि जहाँ 55% मुस्लिम पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी हो वहाँ का सीटिंग MP का टिकट काट दिया जाए। इसको लेकर पार्टी को भी एहसास है और आवाम की अगर शिकायत है तो मैं उसको भी बिल्कुल जायज़ समझता हूँ। एक सवाल ये भी उठता है, समाजवादी पार्टी PDA का नारा दे रही है, जिसके अंदर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा दे रही है, लेकिन पिछली बार समाजवादी पार्टी के
कोटे में 3 राज्यसभा सीटें थी, जिसके अंदर कुछ विधायकों ने बगावत की और एक राज्यसभा सीट समाजवादी पार्टी को हाथ धोना पड़ा। ना ही तो उसके अंदर कोई पिछड़ा था और ना ही उसके अंदर कोई अल्पसंख्यक था। थे तो 2 कायस्थ समाज से आने वाले प्रत्याशी थे और एक दलित समाज से आने वाले थे। तो उसको लेकर भी काफ़ी आवाज़ उठी कि मुस्लिम जो है ना मुस्लिम है ना पिछड़ा है, जिसे यादव भी नहीं था। तो काफ़ी इसको लेकर सवाल जवाब उठे थे। तो क्या लगता है, समाजवादी पार्टी को एहसास है कि हमारा जो कोर वोटर है उसका ध्यान रखना चाहिए? नहीं, हमेशा रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी की बुनियाद और इसकी स्थापना इसके संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ने इन्हीं तमाम उद्देश्यों को लेकर, इन्हीं तमाम मकासद को लेकर की थी कि एक ऐसा सियासी आशियाना तामीर किया जाए कि जिसकी छत के नीचे इस मुल्क के वो तमाम तबक़ात, वो महरूम लोग, वो दबे कुचले लोग, माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड मुसलमान और दीगर अल्पसंख्यक और कमज़ोर किसान लोग, कि जिनको 70 साल की आज़ादी में उनके हुकूक नहीं मिल सके, उनको अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिल सका, समाजवादी पार्टी उनके हुकूक की लड़ाई लड़के उनके मुस्तक़बिल को खुशहाल और बेहतर बनाने की अपने प्लेटफार्म से जद्दोजहद करेगी। लिहाजा जब जब समाजवादी पार्टी के प्लेटफार्म से इसमें प्लस माइनस नज़र आएगा तो लोगों की जो फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई हैं वो पहले दिन से ये हैं कि यहाँ पर अगर हक़ तलफ़ी होगी तो ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा समाजवादी पार्टी को हमेशा ये लिहाज रखना ही चाहिए कि जिसका जितना हिस्सा बनता है वो हर मौके पर उस हिस्सेदारी में उन लोगों को शरीक करे। 7 मई को तीसरे चरण के अंदर वोटिंग होने वाली है और बदायूं के अंदर भी चुनाव हैं। जिस तरह से कि वहाँ पर माहौल बनाया गया था कि डॉक्टर सलीम इकबाल शेरवानी साहब का भी काफ़ी नाराज़ आया, उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उनको शिवपाल यादव जी ने मना भी लिया है। तो क्या लगता है, जिस तरह से बदायूं में मुस्लिम लीडरशिप थी उसको भी कहीं ना कहीं दबाया गया है, अब मुस्लिम विधायक भी नहीं है बदायूं के अंदर, तो लगता है कि आने वाले वक्त में बदायूं से मुसलमानों को विधानसभा में टिकट मिलेंगे, इसकी भरपाई की जाएगी? सलीम शेरवानी साहब इलाहाबाद रहते हैं। सलीम शेरवानी साहब बदायूं के कई मरतबा के एक्स MP हैं। सलीम शेरवानी साहब का अपना मामला था कि उन्होंने राज्यसभा की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, वो उनका अपना मामला है, उनके हक़ का मसला है, उससे न बदायूं कॉन्स्टिट्यूंसी से लेना देना है न बदायूं के मौजूदा इलेक्शन से लेना देना है। मौजूदा इलेक्शन चाहे बदायूं का हो या उत्तर प्रदेश का या मुल्क का, वो इलेक्शन इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो लड़ा जा रहा है वो इन उसूलों को लेकर है, इन मकसद को लेकर है, इन मकासद को लेकर है कि भाई मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा, कौमी यकजहती, दस्तूर की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती और तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ रास्ते हमवार किए जाएं और यहाँ दस्तूर की बालादस्ती कायम रहे। यही सबका मोटो है, यही सबका मकसद है। लिहाजा न यासीन उस्मानी के व्यक्तिगत तौर पर न किसी और लीडर के वोटर कोई इस वक्त गौर व खौज नहीं कर रहा है, न इसकी उसको ज़्यादा वो है। इस वक्त तो उसका मकसद सिर्फ इतना है कि इस मुल्क में जो फासले बढ़ रहे हैं आपस में, जो तनाव बढ़ रहे हैं आपस में, वो किसी तरह ख़त्म हो और अपनी रिवायात, अपनी कदरों, अपनी वैल्यूज़ के साथ ये मुल्क पूरे ताकत के साथ सब मिलजुल कर इसको अमन व इंसाफ और मोहब्बत के रास्ते पर ले जाने की सही समत में कोशिश करें। इस चुनाव का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये है।